जय श्री राम दोस्तों। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सुबह सुबह दुकान खुल गया, हमारा पूजा पाठ हो गया, दिन की शुरुआत हो चुकी है। और आगे देखिए आज क्या होता है। सुबह सुबह का मौसम भी आज का बहुत अच्छा सुहाना हो चुका है, बारिश हो रहा है। आज आपको एक अच्छा टॉपिक देने जा रहा हूँ कि आखिर कस्टमर ऐसा क्यों करते हैं। चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं नए टॉपिक पे। अभी के समय में समझ में नहीं आ रहा कस्टमर को क्या हो गया है। जो कस्टमर आ रहे हैं उनको कम दाम में ही सामान चाहिए और बढ़िया भी चाहिए। कस्टमर पैसा देना भी नहीं चाह रहा है और सामान भी बस बढ़िया चाहिए और पैसा भी नहीं देना चाहते हैं। ब्रांडेड सामान का भी कोई वैल्यू नहीं है। पता नहीं कस्टमर कम दाम का सामान दिखाओ तो और अच्छा दिखाइए और अच्छा दिखाइए। बढ़िया दिखाने के बाद क्या होता है कि कस्टमर जो सबसे सस्ता वाला उसका दाम बोलता है कि भाई इतने में दे दो। तो ये हमको नहीं समझ में आ रहा है कि अगर 100 रुपये का सामान लेना और आप 1000 का सामान देख रहे हैं तो फिर उसका 100 रुपये दाम 1000 वाले को क्यों लगाते हैं। बढ़िया मतलब क्या कस्टमर का थिंकिंग है, ये हमको नहीं समझ में आता। अगर किसी भाइयों को समझ में आता है इस मैटर में, या कोई कस्टमर अगर इस तरह का अगर काम करते हैं तो थोड़ा कमेंट करके बताइएगा कि बढ़िया किसको बोलते हैं, सस्ता किसको बोलते हैं। अगर सस्ता चाहिए तो कम दाम का सामान आपको पसंद नहीं आता है और बढ़िया आप पसंद करते हैं तो उसका दाम नहीं देना चाहते। ये लॉजिक हमें समझ में नहीं आई। और ग्राहक उसके बाद लेता भी नहीं है, ना कम दाम वाला लेता है ना महंगा दाम का लेता है। दुकानदार सोचता है कि शायद बढ़िया वाला नहीं दिखाते तो कम दाम वाला बिक जाता। और कभी ऐसा होता है कि बढ़िया अगर बिक जाता तो सोचता है ग्राहक बढ़िया था, इसको बढ़िया माल देखना था, हम सस्ता वाला बेकार दिखा दिए। तो समझ में नहीं आता भाइयों कि किसी कस्टमर के मन में या सिर पे लिखा नहीं है कि हम कौन सा माल लेंगे या कौन सा माल हम दिखाएं। दिखाने का तो दुकानदार कम दाम से लेकर बढ़िया दिखा देता है। अब तो कस्टमर का इसमें है सिलेक्शन कि हमको लेना कौन सा है। लेकिन जब ग्राहक वापस लौट जाता है तो बहुत दुख लगता है। या एक बार बहुत कस्टमर है कि बोलते भी नहीं है कि हाँ हमको इतना में दे दीजिए, तो चुपचाप नहीं पसंद नहीं आ रहा है, अभी नहीं लेंगे, बाद में देखेंगे कहीं और, कल आएंगे। तो ऐसे भी कस्टमर होते हैं कि बोल के चले जाते हैं। अरे नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, कम से कम एक बार दाम तो बता दीजिए कि हाँ हम आपको इतना दाम देंगे, अगर पड़ता है तो दे दीजिए। दुकानदार है, बेचने बैठा है, लड़ाई तो आपसे करेगा नहीं। तो सीधी सी बात है, आपको अगर 1000 रुपये का सामान का 100 रुपया ही बोलना था, आप 100 रुपया ही बोल के जाइए, मगर उसको एक दाम बोल के जाइए ताकि दुकानदार को संतुष्टि हो जाए कि हाँ 100 रुपया बोल रहा था, नहीं पड़ रहा था तो हम नहीं दे पाए। तो कम से कम आइंदा कभी किसी दुकान में जाएं तो देखें समझें, लेकिन एक बार दाम बोल कर जाएं। अगर लेना है तो ठीक है, नहीं लेना है तो भी कोई बात नहीं। तो आप ऐसे भी बोल दीजिए कि भैया हमें लेना नहीं है लेकिन हमें देखना है, हमको 1 हफ्ता 1 महीना बाद हमको काम है, लेकिन हम देखने आए हैं कि कैसा कलेक्शन किस दाम में आपके पास अवेलेबल है, आप हमको थोड़ा सा सैंपल दिखा दीजिए। तो दुकानदार आपको पूरा दुकान दिखा देगा, एक बार भी नहीं हिचकिचाएगा कि हम फालतू का मेहनत कर रहे हैं, आएंगे कि नहीं आएंगे। ऐसा अगर आप बोलते हैं तो दुकानदार आपको बढ़िया बढ़िया कलेक्शन और दाम कम बताएगा उस समय, क्योंकि दोबारा आपको बुलाने का इच्छा है उसके पास। लेकिन ऐसे लोग आते हैं कभी कभी, देखते तो हैं बहुत अच्छा अच्छा सामान और उसका दाम इतना आधा बोल देते हैं कि दुकानदार मायूस हो जाता है। मान लीजिए अगर 2000 का साड़ी है, आप उसको 600-700 रुपये अगर बोलेंगे तो कैसा लगेगा दुकानदार को। उससे बढ़िया ना बोले ठीक है अभी पैसा नहीं लाए हैं, 1 आध हफ्ता में देखते हैं भैया आएंगे, इसको रख दीजिए साइड पर। या देख लिए समझ में आ गया भैया हम अभी तो नहीं है, बजट जब होगा तो हम ले लेंगे, हम ऐसे देखने आए। तो ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है भाइयों दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे कुछ नए टॉपिक पे।